गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम माय चैनल मैथ्स विद अजीत। आपका जो 2016 का मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, इसका ये लास्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने 100 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था और आज हम आपका 101 से स्टार्ट करके 125 तक कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। और कई लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर प्रीवियस 10 ईयर्स के आप क्वेश्चंस करा लीजिए, यूपीटीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनवीएस। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि आपका इस पेपर को में ये फिनिश हो रहा है और इसके बाद फिर मैं आपको जो प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, एनवीएस हो, केवीएस, जितने भी पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं उन सब का मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ठीक है। और मतलब कहने का ये कि आपको मैं कुछ क्वेश्चंस में कराऊंगा और कुछ आपको करने के लिए भी दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और 2020 में, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन 2020 में आप अपनी जॉब को सिक्योर कर सकें, ठीक है। एक पोस्ट आपको चाहिए, तो उसके लिए क्या आपको मैथ्स में, देखिए मैथ्स में क्या होता है कि आपको पूरी मैथ्स कोई नहीं पढ़ा सकता। बहुत से यूट्यूबर्स बोलते हैं कि मैं टीजीटीपी, कोई पूरा सिलेबस नहीं कर सकता। उसके लिए आपको 9th, 10th, 11th, 12th और ग्रेजुएशन ये आपको सेल्फ ही पढ़ना होगा। उसमें जो भी कुछ थोड़ी बहुत डाउट हो सकते हैं उनको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा और कुछ आपको करने के लिए प्रैक्टिस सेट भी दूंगा उसमें, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने लगेंगे। और आज हम आपको इसका पूरा कंप्लीट 2016 का कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 101 क्वेश्चन है, व्हेन अ ट्रेन ट्रेवल विद स्पीड 3/5 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड। मतलब जो ट्रेन की स्पीड है वो उसकी जो नॉर्मल स्पीड से अब वो 3/5 स्पीड से चल रही है। इफ़ इट रीचेज इस डेस्टिनेशन 4 hours लेट, व्हेन इज टाइम टेकन बाय द ट्रेन इन ट्रेवलिंग दिस डिस्टेंस विद इट्स नॉर्मल स्पीड, ठीक है। क्वेश्चन का मीन्स ये हो गया कि अगर वो अपने नॉर्मल स्पीड के 3/5 टाइम्स से ट्रेवल करे तो 4 आवर लेट पहुंचती है डेस्टिनेशन पे। तो आपको ये फाइंड करना है कि उसकी नॉर्मल स्पीड क्या है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, लेट नॉर्मल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, ओके। अब आप इसमें फॉर्मूला लगाइए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपने सपोज कर ली x, डिस्टेंस आप सपोज कर लीजिए t, एंड टाइम टेकिंग आप सपोज कर लीजिए कि t आवर, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन सेकेंड केस अगेन फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। सेकेंड केस में जो आपकी स्पीड थी वो 3/5 हो जाती है। मीन्स जो आपकी नॉर्मल स्पीड है, जो आपने x किलोमीटर पर आवर सपोज किया है, उसका 3/5 यानी आपका हो जाएगा 3/5x। डिस्टेंस सेम डिस्टेंस, टाइम के लिए उन्होंने बोला है कि 4 आवर लेट। मीन्स अगर स्टार्टिंग में आपका t आवर लग रहा है तो आपको 4 आवर एक्स्ट्रा लगेंगे, t+4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। तो वैल्यू ऑफ x d/t इक्वल टू d/t+4 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3t + 12 इक्वल टू 5t। इसको आप ट्रांसफर करेंगे 2t इक्वल टू 12, इट मीन्स t इक्वल टू 6 आवर। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। A 75 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग एट 20 किलोमीटर पर आवर। मीन्स आपको स्पीड गिवन है, उसकी स्पीड इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। और आपको जो आंसर गिवन है वो आप आंसर देख रहे हैं सेकंड में गिवन, इट मीन्स चेंज किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकंड। तो मल्टीप्लाई बाई 5/18, 50/9 मीटर पर सेकंड, ओके। it will cross a man standing on a platform। तो प्लेटफॉर्म पे एक मैन खड़ा हुआ है, तो उसको आपको कितने टाइम में वो पास आउट करेगी आपको फाइंड आउट करना है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपने अभी फाइंड की 50/9 इक्वल टू डिस्टेंस आपको गिवन 75 मीटर लॉन्ग ट्रेन। जब भी कोई ट्रेन किसी पर्सन को या पिलर को क्रॉस करती है तो उसके
ट्रेन की जो लेंथ होती है वो उस पर्सन के कंपेयर में बहुत लॉन्ग होती है, इसलिए मैन की जो लेंथ होती है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, या पोल की जो लेंथ होगी उसको भी निगलेक्ट कर देते हैं। ओके, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल होगी जितनी आपकी ट्रेन की लेंथ होगी, तो 50 या 75 मीटर अपॉन टाइम आपको फाइंड आउट करना है। इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपका टाइम आ जाएगा 27/2। 27/2 का मीन्स हो गया 13.5 सेकेंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन, ये क्लास 10 से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 103 है, 3 डाइसेस आर थ्रोन रैंडमली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3 इन एटलीस्ट 1 डाइस। एटलीस्ट 1 डाइस, ये क्लास 12 से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लास 12 में इस टाइप के एनसीईआरटी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसमें बोला गया एटलीस्ट 1 डाई। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। किसी 1 डाई में 3 आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है, अगर आप 3 फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो क्या आएगी 1/6, और 3 ना आने की यानी नॉट 3 की क्या आएगी आपकी हो जाएगी वो 5/6। क्लियर, किसी 1 डाई को आप थ्रो करेंगे तो उसमें से 3 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 N/N से, और 3 ना आने की या नॉट 3 की आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1 माइनस करेंगे तो वो 5/6 आ जाएगी। अब इससे बोला गया कमिंग एटलीस्ट 1 डाई। एटलीस्ट 1 डाई का मीन्स कि कम से कम एक डाई पर 3 आना चाहिए। तो एक डाई इसमें भी 3 आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे P(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x का मीन्स है यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3। ओके, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मीन्स एटलीस्ट 1 डाई। तो इसका मीन्स हो गया Px इक्वल टू 1 प्लस Px इक्वल टू 2 प्लस Px इक्वल टू 3। अब इसमें आप अगर वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो काफ़ी सारे केसेस बनेंगे। तो उसके लिए एक सिंपल सी आपने क्लास 12 में आप लोगों को ट्रिक मालूम होगी कि इसमें क्या करते हैं, Px इक्वल टू 0 ऐड कर देंगे, और वही आप x इक्वल टू 0 से माइनस कर देंगे। यहाँ पे लगा देंगे सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस Px इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब हुआ नॉट कमिंग 6 इन एनी डाइस। ओके, तो आपका आएगा 1 माइनस 3 डाइसेस है, तो नॉट कमिंग 3 इन एनी डाइस, इस मीन्स 5/6। फर्स्ट डाई, सेकेंड एंड थर्ड। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 125 अपॉन 216। इसको एलसीएम लेंगे, 216 माइनस 125, 91 अपॉन 216। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस टाइप के एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन इस टाइप के गिवन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। इफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन का मीन्स होता है डिफरेंस। डेविएशन का मीन्स डिफरेंस। डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस मेजर्ड फ्रॉम 15 इज 7, देन द मीन इज। तो आपका जो डेविएशन से जो ऑब्जर्वेशंस आएंगे उसका आपको मीन फाइंड आउट करना। ओके, तो हियर 10 ऑब्जर्वेशन, लेट 10 ऑब्जर्वेशंस आर x1 x2 एंड सो ऑन x10। ओके, डेविएशन फ्रॉम 15, इसका जवाब डेविएशन, हमने बोला डेविएशन का मीन्स क्या होता है डिफरेंस। अब उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो देखिए क्या है, x1 माइनस 15, x2 माइनस 15 एंड सो ऑन x10 माइनस 15। ओके, क्वेश्चन था कि डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस मेजर फ्रॉम 15 इज 7, मीन्स जो डेविएशन का जो सम आपको गिवन है वो आपको 7 गिवन है। इसका सम फाइंड करिए। सम, इसका आप सम फाइंड करेंगे तो आपका आएगा x1 प्लस x2 एंड सो ऑन x10। ठीक है, 15 10 टाइम्स है तो उसको हो जाएगा माइनस का 150। और इसका जो टोटल सम आपको गिवन है डेविएशन का वो आपको 7 गिवन। 7 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 एंड सो ऑन x10 माइनस 150। इट मीन्स आपका आ जाएगा x1 प्लस x2, ये आपके 10 ऑब्जर्वेशन थे, इसका आपका जो सम आ गया वो आ गया आपका आएगा 157। क्लियर, आपसे बोला गया था देन द मीन इज, इसका आपको मीन फाइंड करना है। तो मीन का मीन्स होता है वही मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 157 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, तो आंसर आ जाएगा 15.7। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके,
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। 105 में क्या है कि आपको टू इक्वेशंस गिवन हैं, दिस एंड दिस, एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। क्लास 10th का क्वेश्चन है, टू इक्वेशंस हैविंग नो सॉल्यूशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो आप जानते हैं नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। वैल्यू पुट करेंगे तो 2 अपॉन 6 इक्वल टू माइनस का k अपॉन -12 इज नॉट इक्वल टू 7 अपॉन 15। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 1/3, 3 4 जा 12, तो k इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, जो लोग हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मैं आपको कंटिन्यूस 2016 का पेपर सॉल्व का एक भी क्वेश्चन में स्किप नहीं हुआ। आप जितने भी मेरे वीडियोस हैं, थोड़ा सा वीडियो छोटे छोटे मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि उसको अपलोड करने में प्रॉब्लम नहीं होती। ये वीडियो हो सकता है मे भी कुछ लॉन्ग हो जाए क्योंकि इससे मुझे कंप्लीट 125 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ओके, और जो ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो उसको लाइक करें जिससे मोटिवेशन मिलता है, और लोगों को शेयर भी करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 106। इफ a plus b plus c is equal to 5, ab plus bc plus ca is equal to 10, then a cube plus b cube plus c cube minus 3abc। ये क्लास 9th लेवल का क्वेश्चन है और आप जानते हैं कि इसकी जब आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ओके, अगर आप इसमें आइडेंटिटीज की यूज़ करें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की, तो आइडेंटिटी होती है इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, इन सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab, दिख रहा है यहाँ पर, यस, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। ओके, तो देखिए आपको वैल्यू किसकी गिवन है? ए प्लस बी प्लस सी गिवन है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं गिवन है इसकी आपकी, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपको गिवन है। इट मीन्स आपको पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना होगा। उसके लिए क्या करते हैं, आप आइडेंटिटी यूज़ करिए, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में लिख लीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से आप वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 25 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए 10 गिवन है, तो ये 20 हो जाएगा। 20 को इधर ट्रांसफर करेंगे आप, ये 5 आ जाएगा। इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 5। ओके, अब ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो ए प्लस बी प्लस सी 5 है, और इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 5, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 10 है, माइनस से यानी माइनस का 25। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 107। इसमें है log 4 बेस x प्लस log 16 बेस x प्लस log 64 बेस x इक्वल टू 12, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं log 4 को आप ब्रेक करेंगे तो 2 पावर 2, और log की प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर होती है वो आगे जाती है, 2 log 2 बेस x प्लस 16 को सॉल्व करेंगे 2 पावर 4, 4 आगे आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 4 log 2 बेस x प्लस 64 को ओपन करेंगे तो आपका आएगा 2 पावर 6, तो आपका आएगा 6 log 2 बेस 2 इक्वल टू आपको गिवन है 12। ओके, इसको ऐड कर लीजिए 10 12 log 2 बेस x इक्वल टू 12, इससे कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, यानी log 2 बेस x इक्वल टू 1। 1 को आप क्या लिख सकते हैं? 9th स्टैंडर्ड आपने ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे, तो आपका आएगा log x बेस x। ओके, किसी log में किसी की वैल्यू उसी बेस पर 1 होती है। ओके, अब देखिए तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2, x इक्वल टू 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। इसमें आपका क्वेश्चन, इफ
ABC are in AP and XYZ are in GP, then what is the value of this function? ठीक है, तो APGP से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको गिवन है ABC, तो आपको मालूम है इफ 3 नंबर्स ABC आर इन AP देन 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इट मीन्स यहाँ से आपका रिजल्ट आएगा 2B इज इक्वल टू A प्लस C, इक्वेशन 1। एंड सेकेंड गिवन है XYZ आर इन GP, GP की कंडीशन जानते हैं, इफ 3 टर्म्स आर इन GP देन मिडिल टर्म इज स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। तो यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू XZ। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो y इक्वल टू आएगा XZ पावर 1/2। ओके, अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका है x पावर b माइनस सी, y की वैल्यू आपने फाइंड कर ली XZ पावर 1/2 और होल पावर c माइनस ए, 8 माइनस सी माइनस ए अपॉन 2 और z पावर a माइनस बी, ये आ गया। अब देखिए आप बेस में देखिए x और z के टर्म्स हैं, तो x और z के टर्म्स को आप सेपरेट करेंगे इसमें, तो x पावर b माइनस सी, इस यहाँ से आपको मिलेगा x का टर्म मिलेगा c माइनस ए अपॉन 2, z आएगा c माइनस ए अपॉन 2 प्लस a माइनस बी। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा x पावर, इसमें आपने 2 एलसीएम ले लिया तो आपका आएगा 2b माइनस 2c प्लस c माइनस ए, और z पावर आएगा c माइनस ए प्लस 2a माइनस 2b अपॉन 2, x पावर, इसको आप सॉल्व करिए तो 2b एंड a 3 टर्म्स आ रहे हैं आपके, इसमें रीचेक कर लीजिए। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। इसमें आपका आएगा 2b, इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस c अपॉन 2, ठीक है, और z पावर आएगा आपका c प्लस a माइनस 2b अपॉन 2। अब देखिए आपने फाइंड किया था इक्वेशन नंबर में कि a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, तो आप देखिए अगर इसे माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस सी आ जाएगा, और a प्लस सी की वैल्यू क्या 2b कैंसिल, यानी x पावर 0। हियर a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, तो 2b माइनस 2b 0, इट मीन्स z पावर 0। आंसर क्या आ जाएगा 1। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। 109 है आपका 1 अपॉन लॉग x बेस 2 प्लस 1 अपॉन लॉग x बेस 3 एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन लॉग x बेस 50। तो इसकी इस सीरीज़ का आपको टोटल सम फाइंड करना है, और जो 4 ऑप्शंस गिवन है वो भी उसी फॉर्मेट में है, लॉग के फॉर्मेट में ही है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी होती है वो मालूम होनी चाहिए कि आपका लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग ए बेस बी इक्वल टू 1 अपॉन लॉग बी बेस ए। आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी, ठीक है। इसका इसमें यूज़ है कि लॉग ए बेस बी इक्वल टू जाता है 1 अपॉन लॉग बी बेस ए। अब इसको हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको ये वाली देखिए फॉर्म गिवन है, इस फॉर्म में लिखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा लॉग बेस और जो आपका टर्म है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, तो इसको आप चेंज करेंगे तो आपका आएगा log 2 बेस x प्लस log 3 बेस x एंड सो ऑन log 50 बेस x, ठीक है। अब log की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि अगर टर्म्स अगर प्लस में है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो log बेस x आपका आएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन अप टू 50। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप 1 सपोज कर सकते हैं, 1 तो मल्टीप्लाई किसी सपोज कर सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 50 गिवन है, तो इसको आप क्योंकि आंसर की जो फॉर्मेट वो फैक्टोरियल के टर्म में है तो इसको आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 50, ठीक है। आप फैक्टोरियल इस टाइप से भी बना सकते हैं और इस टाइप से भी बना सकते हैं, ओके। तो ये फैक्टोरियल 50 की वैल्यू के फैक्टोरियल 50 को ओपन करेंगे तो क्या आएगा 50 49 एंड सो, तो देखिए 50 49 एंड सो अप टू 1। अब इसको आप इस वाले फॉर्मूले से इंटरचेंज कर लीजिए, ऑप्शन मैच कर लीजिए यस, तो 1 अपॉन लॉग x और बेस का हो जाएगा फैक्टोरियल 50। विच ऑप्शन इज करेक्ट? 1 अपॉन लॉग x बेस, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। कहीं मैंने
प्रीवियस वीडियो में बोला था कि कहीं पर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को आप इसको शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन 110 है इफ़ जी इज़ अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। जी आपका क्या है, ग्रुप है, और किसका ग्रुप है, इवन ऑर्डर का, ओके। देन इट्स हैज़ एन एलिमेंट ए इज नॉट इक्वल टू ई सेटिस्फाइंग 4 आपको आंसर गिवन है, ए स्क्वायर इक्वल टू ई। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है, और ग्रेजुएशन में एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, उसकी थ्योरम है, ठीक है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या गिवन है कि जी इज अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। तो अगर आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप नोट करके लिख लीजिए कि इफ़ जी इज अ ग्रुप ऑफ एन इवन ऑर्डर देन एटलीस्ट वन एलिमेंट हैज़ इनवर्स इटसेल्फ। अगर आपको इसमें गिवन है कि जी जो है ना, जी अगर आपका इवन ऑर्डर का ग्रुप होगा, जी इज़ अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, देन एटलीस्ट वन एलिमेंट, एक से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इटसेल्फ का ही इन्वर्स होगा। तो सपोज कर लीजिए ए बिलोंग्स टू जी, ए कोई एलिमेंट है जो जी में प्रेजेंट है। आपको कंडीशन गिवन है कि इवन ऑर्डर का, इसका मतलब ये जो एलिमेंट होगा कम से कम ये एलिमेंट तो इन्वर्स अपना रखेगा ही, क्योंकि हमने बोला कि एटलीस्ट वन एलिमेंट है, एटलीस्ट वन एलिमेंट इट्स ओन इन्वर्स, ठीक है। तो आप इसका ये हो गया इन्वर्स होगा, तो ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स, इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, ए स्क्वायर इक्वल टू ई। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111। ग्रेजुएशन, ये आपका ग्रेजुएशन में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, उसमें आपको मिल जाएगा, आप देखते चाहें तो उसको देख भी सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 111, इसमें आपको गिवन है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस रूट एक्स अपॉन कॉस इनवर्स x, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस में जितने भी वीडियोस दिए हैं उसमें आप देखिए लिमिट के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को आप एल हॉस्पिटल रूल से किया करिए। उसके लिए फॉर्म 0/0 होनी चाहिए। अब इसमें चेक करिए, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ऊपर 0 हो जाएगा, 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये भी 0 आ रहा। तो आपकी फॉर्म क्या है, 0/0। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करिए और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करिए। 1 का 0, इसका करेंगे 1/2 x पावर माइनस हाफ अपॉन कॉस इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 रूट एक्स, ये ऊपर पहुंच जाएगा आपका तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, या क्या। और आपकी लिमिट चल रही थी इसमें x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 दिस, ठीक है। अब x इक्वल टू 1 इसे पुट कर दीजिए आप, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, यस। और अपॉन में पुट करेंगे x इक्वल टू 1 तो आपको ये 2 देगा, यानी आंसर कितना आएगा, 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। 112 है सिग्मा r इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर r पाई अपॉन 18। एक बार मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप केवल देखिए नहीं, आप वीडियो को चलाइए और वीडियो को क्वेश्चन देखिए। अगर आपके पास पेपर नहीं है, पेपर है तो अच्छी बात है, आप पेपर को सॉल्व करें, पेपर नहीं है तो आप वीडियो को चलाइए और वीडियो को क्वेश्चन देखिए, उसको पॉज कर दीजिए, फिर अपने आप सेल्फ सॉल्व करिए। और सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर आ जाता है वेरी गुड, ठीक है, नहीं आता है तो वीडियो को आप कंटिन्यू करिए और उसमें उसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ऐसे आप प्रैक्टिस, मैथ में क्या है, मैथ में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देखने से नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, इसको सिग्मा बोल सकते हैं, समेशन बोल सकते हैं। सिग्मा r इक्वल टू 1 to n मीन्स इसमें r इक्वल टू 1 से पुट करना है 1 2 3 4 अप टू 9 तक, ओके। उसका सम फाइंड करना है। कंप्लीट हो गया, इसको हटा देते हैं। देखिए r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपका आएगा साइन स्क्वायर पाई अपॉन 18 प्लस
फिर समेशन लगा हुआ साइन स्क्वायर 2 पुट करेंगे तो आपका आएगा 2π/18 एंड सो ऑन। लास्ट में आप पुट करेंगे 9 तो साइन स्क्वायर 9π/18। ओके, अब देखिए इसको हम लोग एंगल में चेंज कर लेते हैं जो ज़्यादा आपको सिंपल लगेगा। पाई मीन्स 180 तो आपका आ जाएगा 10 साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 20 एंड सो ऑन। इसमें आप पुट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 90। तो आप देख रहे हैं 10 20 से पहले वाला क्या टर्म आएगा, इससे पहले आपका आएगा साइन स्क्वायर 80। इसकी तो आप एग्जैक्ट वैल्यू जानते हैं, ठीक है। बीच में कुछ और टर्म्स भी आएंगे उनकी भी आप जानते होंगे, बट इसकी तो आप जानते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स होंगे, 8 टर्म्स होंगे। 10 20 30 40 50 60 70 80 8 टर्म्स हो गए। ये साइन स्क्वायर 90 को आप एक्सक्लूड कर दीजिए कि इसकी वैल्यू आप जानते हैं। मिडिल में एक टर्म साइन स्क्वायर 60 भी आएगा, उसकी भी वैल्यू आप जानते हैं, ठीक है। बट अब इसकी बात नहीं कर रहे, अभी आप इसको साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू 1 होती है, सॉरी साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू 1 होती है। रिमेनिंग आपके 8 टर्म्स होंगे। 8 टर्म्स के जब आप पेयर बनाएंगे तो 4 पेयर बनेंगे। पेयर क्यों बना रहे हैं जैसे ये आपका साइन स्क्वायर 10 डिग्री है तो साइन स्क्वायर 10, इसका सम और इसका सम 90 हो रहा है, यानी कंप्लीमेंट्री है। और कंप्लीमेंट्री है तो किसी एक को आप चेंज कर लीजिए तो उससे आपको उसकी वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। जैसे आपने इसको चेंज किया तो आ जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 10, ठीक है। और ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, कॉस स्क्वायर 10। यहाँ पे क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर 10, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको 1 मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही साइन स्क्वायर 20 और प्लस साइन स्क्वायर 70 दोनों को आप ऐड करेंगे तो उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1। तो इसलिए मैं आपको बोला कि आपके टर्म्स 8 हैं बट पेयर कितने बनेंगे, 4। और 4 पेयर, 1 पेयर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो 4 पेयर क्या हो जाएगी, 4। तो 4 + 1 = 5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ना आया हो तो वीडियो को फिर से एक बार देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, तो ऑप्शन आपका इसका 5 मीन्स हो गया ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 113। cos inverse this cos inverse 1 minus a square upon 1 plus a square minus cos inverse 1 minus b square upon 1 plus b square equal to 2 tan inverse x, then आपको x की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए ये आपकी डायरेक्ट आइडेंटिटी है cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है किसकी, 2 tan इनवर्स a की। ऐसी सेकेंड वाली हो जाएगी 2 tan इनवर्स b की। तो देखिए ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स a और माइनस का 2 tan इनवर्स b, 2 कॉमन। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b की आप इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो आएगा tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ठीक है। ये आंसर आ गया। तो अच्छा, इसमें आपको इक्वल टू राइट हैंड साइड भी गिवन है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। देखते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 113 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114, द पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपका क्लास 11 से रिलेटेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है, चैप्टर 5 उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो पोलर फॉर्म आपको गिवन है तो आप इसको आप मान लीजिए a प्लस आई बी इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपको गिवन है -3, तो -3 को आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू 3। ओके, तो a प्लस आई बी इक्वल टू -1, आई स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो माइनस का ही आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू आप लेट कर सकते हैं आर पोलर, क्योंकि आपको पोलर फॉर्म में फाइंड आउट करना है तो आर आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, तो इसको आप इससे कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू आपका आ जाएगा -1 एंड b इक्वल टू आ जाएगा -√3।
3। आपको दो फाइंड करना, आर एंड थीटा। पोलर फॉर्म के लिए आपको आर और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आर का फॉर्मूला जानते हैं, आर इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 1 स्क्वायर करेंगे 1, ये आ जाएगा आपका आ जाएगा स्क्वायर करेंगे 3 यानी 4, आपका आ जाएगा 2। ओके, आर आपने फाइंड कर लिया। आपको फाइंड करना है थीटा। थीटा का होता है, या आप टेन थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड बी अपॉन ए। तो मॉड बी की वैल्यू आपको गिवन माइनस का √3 और ये आपका -1, तो आपकी टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 10 60 हो गया तो π/3। ठीक है, अब इसमें आप ये देखेंगे, इसमें थीटा आ गया आपका, दिस एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/3। बट आप देखिए ए और बी की वैल्यू से, देखिए ए और बी की वैल्यू से देखने से आपको आइडेंटिफाई होगा कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखिए माइनस माइनस से माइनस माइनस का मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप लिखेंगे हियर थीटा लाई, सिंस थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकेंड में होता है आपका पाई माइनस थीटा, थर्ड में होता है थीटा माइनस पाई और फोर्थ में होता है माइनस थीटा। ठीक है, फर्स्ट में थीटा, सेकंड में 180 माइनस थीटा, थर्ड में आपका थीटा माइनस 180 एंड फोर्थ में माइनस थीटा। तो आपका थीटा किस में लाई कर रहा है, थर्ड में। तो थर्ड का मतलब हो गया इसकी वैल्यू, रियल वैल्यू फाइंड करने के लिए ये आपका हो जाएगा थीटा माइनस पाई। तो यहाँ से आपका जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, थीटा माइनस पाई, इट मीन्स π/3 माइनस पाई, तो आपको हो जाएगा माइनस का 2π/3। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा, आर की वैल्यू आई थी 2 कॉस, थीटा की वैल्यू कॉस माइनस थीटा, आपकी जो थीटा की वैल्यू आ रही है वो -2π/3, इसमें आप पुट करेंगे तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, तो आपका आएगा 2π/3। फिर ये वैल्यू आप इससे पुट करेंगे तो आपका, ये इस वैल्यू इससे पुट करेंगे तो आपका आएगा साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस आ क्या जाएगा -i साइन 2π/3। Which option is correct? 2 cos 2π/3 minus I sin 2π. Option A is correct. Okay. Next question, question number 115. Next question आपका question number 115. यह कि if the sides of a right angle triangle are AR and AR square and R is less than 1 then R square is, तो आपको R square की वैल्यू उसमें फाइंड आउट करनी है। ओके, अब देखिए कंडीशन क्या गिवन है कि R is less than 1, तो आपको इसमें ये आइडेंटिफाई करना होगा। आपको गिवन है कि इफ द साइड्स ऑफ ये राइट AR एंड AR स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स गिवन है। ठीक है, तो इसमें आपको लॉन्गेस्ट साइड एंड शॉर्टेस्ट साइड को आइडेंटिफाई करना होगा। तो उसके लिए कंडीशन गिवन है कि R इज लेस देन 1। ओके, तो अब साइड है तो साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो यानी 0 से ग्रेटर होगी और लेस देन 1 होगी R की वैल्यू। तो अब आप इसमें देखिए क्या R की वैल्यू लेस देन 1 का मीन्स होगा आपकी R की वैल्यू 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, कुछ भी वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो आप देखिए 1/r²। फॉर सपोज दैट आपने R इक्वल टू 1/2 ले लिया, तो A इक्वल टू A रहेगा आपका, AR जो होगा वो हो जाएगा A/2 और जो आपका AR² है वो हो जाएगा आपका A/4। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, लेस देन 1 होनी चाहिए। तो लेस देन 1 होने से R² और भी छोटा हो जाएगा। देखिए आप देखिए A/4, A का फोर्थ पार्ट है ये, A/2 A का सेकेंड पार्ट है, तो A का हाफ मतलब आपका हाफ पार्ट है और ये आपका A है। तो इसमें स्मॉलेस्ट साइड आपकी क्या हो जाएगी AR² और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या हो जाएगी A। ओके, अब इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, ये आपने डिसाइड कर लिया ना इसमें कि AR² इज अ शॉर्टेस्ट साइड एंड A इज अ लॉन्गेस्ट साइड। राइट एंगल ड्रॉ करिए, सपोज ABC be any triangle, here hypotenuse is a longest side in a right triangle, therefore longest side is a A। शॉर्टेस्ट किसी को आप कर सकते हैं, ये आपने AR कर लिया और ये आपका AR² हो गया। ओके, अब इसमें अप्लाई करिए पाइथागोरस थ्योरम, तो आपका आएगा AC², इट मीन्स A² इक्वल टू A²R² प्लस A²R⁴। A² कॉमन ले लिए, 1 इक्वल टू R² प्लस R⁴। तो आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी R⁴ प्लस R² माइनस 1 इक्वल टू
जीरो। ठीक है, अब आपको इसीलिए क्वेश्चन में देखिए धराचार फॉर्मूला लगाएंगे और आर स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये आपकी निकल आएगी उसमें। ठीक है, ये आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, तो आपका a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -1, तो था -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, तो आर स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस माइनस 4 प्लस 1 5 अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए आर क्या आपको आर स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको देखिए पॉजिटिव साइन लेंगे तो आपका आएगा √5 - 1 अपॉन 2, नेगेटिव साइन लेंगे तो आपकी नेगेटिव आ रही और आर स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आपका आंसर हो जाएगा √5 - 1 अपॉन 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116 में नोट डाउन कर रखा है कि इफ f(x) इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x। इस पेपर में हाइपरबोलिक फंक्शन से 2-3 क्वेश्चन आए हुए, मैंने आपको पीछे सॉल्व कराया इसमें। ठीक है, तो f(x) इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऐसा समझ लीजिए आप। तो देखिए इसमें क्या करना होगा कि आपको 1 बाई 1 सारे स्टेटमेंट को चेक करना होगा। ठीक है, आप फर्स्ट को चेक करेंगे, सेकंड को चेक करेंगे, थर्ड को चेक करेंगे, फोर्थ, तो हमने तो अपना एजम्पशन लगा लिया कि हमने इसको चेक करके भी देख लिया है कि इसमें आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आ रहा है, तो उसी को मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो फर्स्ट और सेकंड को भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आप इसकी RHS लेके चलिए, RHS है f(x + y) इक्वल टू, आपको ये f(x) गिवन है और अब आपको फाइंड करना है f(x + y), तो इसमें x के प्लेस पर x + y पुट करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक x + y प्लस साइन हाइपरबोलिक x + y। ठीक है, अब इसमें आपको कॉस हाइपरबोलिक x + y और साइन हाइपरबोलिक x + y का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अगर ना मालूम हो तो मैं लिख देता हूँ, कॉस हाइपरबोलिक x + y, इसका होता है कॉस हाइपरबोलिक x + y का होता है कॉस हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक y प्लस साइन हाइपरबोलिक x और साइन हाइपरबोलिक y। ओके, और आपको जो किसकी पड़ेगी, साइन की, तो साइन हाइपरबोलिक x + y, इसका होता है साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक y प्लस साइन ए कॉस प्लस कॉस हाइपरबोलिक y और साइन हाइपरबोलिक x, ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, सेम वैसे ही फॉर्मूले हैं जैसे टिग्नोमेट्री में आप यूज़ करते थे, cos a + b और sin a + b, वही है। ठीक है, बस हाइपरबोलिक फंक्शन थोड़ा सा चेंज है, तो उसको आप याद कर लीजिए। इसमें अप्लाई करेंगे तो आपका आएगा cos हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक y प्लस साइन हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक y प्लस, इसमें अप्लाई करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक y प्लस कॉस हाइपरबोलिक x और साइन हाइपरबोलिक y। ठीक है, तो 1 2 3 4 स्टेप्स आ गए। आप फर्स्ट में और थर्ड में देखिए कुछ कॉमन आएगा, फर्स्ट में और थर्ड में, तो इसमें आपका कॉमन आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन आएगा कॉस हाइपरबोलिक y, तो आपका आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x प्लस सेकेंड और फोर्थ में देखेंगे आप तो आपका आएगा साइन हाइपरबोलिक y कॉमन, तो यहाँ आपका जाएगा साइन हाइपरबोलिक x प्लस कॉस हाइपरबोलिक x। आप देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, ये कॉमन आ जाएगा तो आपका आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक y प्लस साइन हाइपरबोलिक y एक ब्रैकेट में, और सेकेंड में आएगा कॉस हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x। ओके, देखिए कॉस हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये f(x) की, ये f(y) की, इट मीन्स आपका आ गया f(x) इंटू f(y). विच ऑप्शन इज करेक्ट, देखिए हम लोग लेके चले थे f, राइट हैंड साइड लेके चले थे f(x + y) वाली, ये उससे आंसर आ रहा है f(x) इंटू f(y), इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, नॉट 17, 117. द इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज x प्लस वाई इक्वल टू 1. आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है और उसका जो बेस की इक्वेशन गिवन है वो x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड इट्स वर्टेक्स इज 1, द लेंथ ऑफ द साइड इज. इसके लिए मैं आपको फिगर देखिए ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है. इसको आप इक्विलेटरल ट्रायंगल सपोज कर ले, ABCD यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल. इसकी साइड हमने क्या सपोज कर ले, A. तो आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये इसको बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. कॉन्वेक्स ट्रायंगल से आप इसको क्लास 9th में कर चुके हैं, ठीक है. A/2. अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ इट्स साइड्स. इसकी आपको लेंथ फाइंड करनी, साइड यानी A फाइंड करना है. इसको फाइंड करने के लिए आपको ये परपेंडिकुलर हाइट गेन करनी पड़ेगी. जब तक आप इसको फाइंड नहीं करेंगे आप इसकी हाइट को फाइंड आउट नहीं कर सकते. ओके, अब इसको हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे. क्लास 11 में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ गिवन लाइन. उसका फॉर्मूला होता है d = ax1 + by1 + c / √a² + b². इसका मॉड. ओके, क्यों, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव. तो इसका फॉर्मूले को हम लोग उसमें अप्लाई करेंगे तो आपकी जो AD आएगी, इक्वेशन आपको गिवन है इसकी लाइन की इक्वेशन है x + y - 1 = 0 और ये जो पॉइंट होता है इसको आप प्लेट कर लेते हैं x1 एंड y1. तो फॉर्मूला ax1, a का मीन्स हो गया कॉफी, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी ax + by + c = 0 से इसको कंपेयर कर लेंगे तो a = 1, b = 1 एंड c = -1. चलिए वैल्यू पुट करते हैं तो आपका आंसर आएगा 1 × 1 + b की वैल्यू 1, y1 -1 और c वैल्यू -1 अपॉन √a² + b² यानी √2. तो 1 माइनस कैसे जाएगा, आपका इसका मॉड भी होता है तो 1/√2. AD = 1/√2. ये आपने परपेंडिकुलर हाइट इसकी फाइंड कर ली, AD = 1/√2. आपको फाइंड करना है इसकी लेंथ साइड, ठीक है. तो उसके लिए क्या कि किसी एनी वन ट्रायंगल में चलेंगे और आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे. सपोज दैट आप चलते हैं ABD में, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपका आएगा AB² = BD² + AD². तो AB की वैल्यू आपने A सपोज की है तो A², BD = A/2 यानी A²/4 और प्लस AD आपने परपेंडिकुलर अभी फाइंड किया तो आपका आ जाएगा 1/2. इसको जब ट्रांसफ़र कर लीजिए तो आपको हो जाएगा 3A² अपॉन 4 = 1/2. इससे ये कैंसिल तो A² = 2/3. आपको वैल्यू A फाइंड करना था, A = हो जाएगा √2/3. ऑप्शन C इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 118. If alpha be the angle, if alpha beta gamma be the angle from the coordinate axis, then what is the value of sin alpha square plus sin beta square plus sin gamma square. ये क्वेश्चन क्लास 12 से रिलेटेड है. क्लास 12 में 3D चैप्टर है उससे रिलेटेड. वहाँ पे आपको एक रिलेशन आप जानते हैं L² + M² + N² = 1 और L की वैल्यू होती है cos अल्फ़ा, तो cos² अल्फ़ा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा = 1. ये आपने क्लास 12 में देखा है, ठीक है. अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, sin² अल्फ़ा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा. तो इसको आप चेंज कर लीजिए 1 - sin² अल्फ़ा प्लस 1 - sin² बीटा प्लस 1 - sin² गामा = 1. 1 से 1 कैंसिल, इसको आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपकी वैल्यू आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. इसको आप ट्रांसफ़र करिए sin² अल्फ़ा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा = 2. विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑप्शन C इज़ करेक्ट. एक्चुअली में क्या है कि अभी आपकी जो वीडियो आप देख रहे हैं एट प्रेजेंट 43 मिनट्स की हो गई है और आपको इसको ज़्यादा डिटेल में करने पर, इसलिए मैं तो किसी का मैंने सोल्यूशन लिख दिया है इसका. अगर आप कंटिन्यूस इसको हम फिर पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे तो इसको अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है. इसे थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, ओके. क्योंकि मुझे इस वीडियो में पूरे 125 कंप्लीट करने हैं क्वेश्चन, ओके. चलिए नेक्स्ट 119 क्वेश्चन है. 3x² + 7xy + 2y² + 5x + 5y + k = 0. देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k. आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 119, ओके. देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k. इस पर कुछ कंडीशन भी गिवन है
मैं एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन 119 क्वेश्चन है। अब रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, ये बोला कि ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के। ओके, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप इसको पहले तो आप वही कंपेयर करेंगे, ठीक है, और कंपेयर करके आप इसका डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। तो डेल्टा का फॉर्मूला होता है ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो उससे आपने डेल्टा निकाल लिया ताकि थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट हो जाए। तो डेल्टा इजक्वल टू क्या है 50 माइनस 25K/4। अब इसमें क्या गिवन है कि आप ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन होती है डेल्टा इजक्वल टू 0। इसकी वैल्यू को हम 0 के इक्वल कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो K इजक्वल टू आंसर आ जाएगा आपका 2। K इजक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्फीयर दैट कैन बी मेड टू द पासिंग थ्रू द गिवन 3 पॉइंट्स। मतलब 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, से कितने स्फीयर पास आउट हो सकते हैं ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप जो जानते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो होती है आपकी, इक्वेशन ऑफ स्फीयर वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2UX प्लस 2VY प्लस 2WZ प्लस D इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2UX प्लस 2VY प्लस 2WZ प्लस D। तो इसमें आप देखिए कांस्टेंट क्या है, U V W एंड D, ठीक है। और आपको पॉइंट्स कितने गिवन है, 3 पॉइंट्स। जब आप इस वाले पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो आप देखिए u की जो वैल्यू आएगी वो d के टर्म्स में आएगी। फिर आप इससे सेटिस्फाई कराएंगे तो v की वैल्यू आपकी d के टर्म्स में आएगी, और इससे वैल्यू आप पुट करेंगे तो इससे भी आपकी w की वैल्यू d के टर्म्स में आएगी। यानी u v w की जो वैल्यू है ना वो d, और d भी क्या है कांस्टेंट। तो आपको u v w की जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट के टर्म में आएगी, और उसकी वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। इट मीन्स कि इसके आपका 1 2 3 नहीं होगा, क्या होगा, इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि इसमें आपकी u v w और d इन चारों की वैल्यू अगर निकल आती तो आप बता पाते कितने पॉसिबल होंगे। अब u v w की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट के टर्म्स में ही आएगी। इट मीन्स उसकी आप वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर्स पॉसिबल होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बातें हैं, क्वेश्चन नंबर 120। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। 121 में आपको गिवन है कि 2 सर्किल हैं और उनकी रेडियस जो है 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर है। उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस 25। तो उसकी जो कॉमन कॉर्ड होगी उसकी आपको लेंथ फाइंड करनी है। तो ये भी क्लास 10 से रिलेटेड है और इसको मैंने सॉल्व कर दिया ऑलरेडी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे टाइम सेव करना है, वीडियो को अपलोड करने फिर प्रॉब्लम होती है। मैं बार बार आपसे ये बोल रहा हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है। ये सिमिलर ट्रायंगल से भी हो सकता है और क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम से लगता है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे लगता है कि सिमिलर से ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। पाइथागोरस से थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है, तो मैं इसको सिमिलर से सॉल्व किया। आप दोनों में से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं एज यू लाइक। ओके, चलिए। तो इसमें क्या है आपको कि आपको मैंने ये क्या है कि इस ट्रायंगल को, ये आपका ट्रायंगल है ADC, इस ट्रायंगल को ACB ट्रायंगल से सिमिलर किया है, ठीक है। तो सिमिलरिटी की कंडीशन में ए लगाई, उसको लिखा नहीं, आपको मैं ओरली बता देता हूँ। ए प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी मीन्स 2 एंगल इक्वल होने चाहिए। तो एक ही वाला एंगल देखिए कॉमन हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल में भी आएगा और इस फुल ट्रायंगल में भी आएगा। और ये 90 है इसमें, क्योंकि आप जानते हैं कॉमन कॉर्ड है, तो ये कॉमन कॉर्ड पर ये परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ करेंगे, वो परपेंडिकुलर होगा। 9th और 10th में आपने पढ़ रखा है, तो ये 90 हो गया। अच्छा, ये भी आपका 90 होगा। क्यों 90 होगा, देखिए जो साइड गिवन है आप दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करके देखिए वो इसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ये आपका राइट एंगल हो जाएगा। तो यानी आपका एक एंगल कॉमन हो गया, एक एंगल 90 हो गया, तो ए सिमिलरिटी अप्लाई हो जाएगी, तो उससे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का हमने रेशियो फाइंड किया, वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया। तो डीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये आपका जो डीसी है ये 12 आ गया। और आपको टोटल कॉमन कॉर्ड फाइंड करनी थी, इसका डबल हो जाएगा। तो डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 122 है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 - 1/2n 1 - 1/2n। ओके, तो अब इसमें लिमिट का क्वेश्चन, तो लिमिट में तो हमने आपको बोला कि आप एल हॉस्पिटल से रूल से करिए, लेकिन देखिए यहाँ पर n टेंस टू इनफाइनाइट है लिमिट, तो इसको आप रख के देखिए तो क्या आएगा। जब आप इसमें n टेंस टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1 - 1/इनफाइनाइट
ऑफ पावर n की वैल्यू इन्फाइनाइट प्लस 1, तो ये 0 हो जाएगा 1 पावर इन्फाइनाइट। ये क्वेश्चन आपका 1 पावर इन्फाइनाइट का है। ये भी एक स्पेशल है और इसका करने का एक बिल्कुल फिक्स मेथड है, बहुत इजी मेथड है। लेकिन आप देखिए वो इससे पहले जो हम लोगों ने किया था वो एल हॉस्पिटल से, क्योंकि उसमें 0.0 की फॉर्म आ रही थी, बट यहाँ पे आपकी जो फॉर्म आ रही है वो 1 पावर इन्फाइनाइट है। तो इसका देखिए क्या प्रोसीजर होता है वो आपको बताता हूँ। ये कन्फर्म हो गया ना आपका 1 पावर इन्फाइनाइट है। अब देखिए नेक्स्ट इसको क्या लिखने का मेथड है, इसका होता है ई पावर लिमिट n टेंस टू, बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आएगा 1 पावर इन्फाइनाइट है तो उसमें आप लिखेंगे ई पावर लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट। जो भी आपका यहाँ फंक्शन था, जो बेस था, इससे आप 1 माइनस करिए, इससे आप 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1/2n माइनस 1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2n इनटू जो आपके पावर है, पावर क्या है n+1। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ई पावर लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट माइनस 1/2 बाहर कर लिया, n+1/n, ई पावर लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट, ये आपका आएगा माइनस का 1/2, सेपरेट कर लेंगे तो 1+1/n, ठीक है, ई पावर। अब इसमें लिमिट लगा दीजिए n टेंस टू इन्फाइनाइट, तो यहाँ पे इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो 1/इन्फाइनाइट क्या हो जाएगा, 0, तो आपका आ जाएगा माइनस का 1/2, ये 0 होगा, 0+1 1, ई पावर माइनस का 1/2। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1/√e, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 3 mod x प्लस 1 एट x इक्वल टू 0। यानी आपको फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 3 mod x प्लस 1, इसका x इक्वल टू 0 पर आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ mod x इक्वल टू x/mod x, बस इसमें अप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ mod x इक्वल टू x/mod x, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो dy/dx आपका आ गया 3x/mod x। किस पॉइंट पे फाइंड करना है, एट x इक्वल टू 0, तो आप इसमें x इक्वल टू 0 फॉर्म करेंगे तो ये 0/0 की फॉर्म आ जाएगी, और 0/0 का मतलब क्या होता है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है तो आपका इसका जो डेरिवेटिव होगा वो नॉट एग्जिस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 124। ये क्लास 12th में एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, लेकिन उसमें चेंज ये है कि इसमें y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू कॉस एक्स गिवन है, एंड y एक्सिस भी वहाँ पर गिवन है, यहाँ y एक्सिस आपको नहीं गिवन है। ओके, तो y इक्वल टू साइन एक्स प्लस एंड y इक्वल टू कॉस एक्स, और 0 से लेके π/2 बोला गया। तो ये मैंने आपका साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, ये कॉस एक्स का ग्राफ किया, इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा, π/4 पर, तो ये π/4 पे हो रहा है। तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है, दोनों के बीच का एरिया, ठीक है। लेकिन जो रेंज आपको दे रखा है एक्स के 0 से लेके π/2, तो 0 से π/2 देखिए जैसा ये पोर्शन मिलेगा ऐसा एक पोर्शन यहाँ भी मिलेगा, ये 0 से π/2 के बीच, तो दोनों का सेम है, सिमेट्री फिगर है। तो हम लोग एक का एरिया फाइंड करेंगे, उसका डबल कर देंगे, इसलिए देखिए हमने एरिया इक्वल टू 2, लिमिट हो जाएगी 0 से लेके π/4। पहले आप इसका एरिया निकालेंगे इतने पोर्शन का, ये किससे का हो रहा है, कॉस से, कॉस एक्स माइनस इस वाले को माइनस कर देंगे क्योंकि एक्स्ट्रा आ गया पोर्शन, माइनस साइन एक्स, उसका आपने इंटीग्रेशन किया, सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 2√2 - 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 125 क्वेश्चन है आपका। इफ y इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस एंड y इज इक्वल टू 0 and y at x इक्वल टू 0 देन लिमिट x टेंस टू 0 y x इज, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लास 12 से रिलेटेड है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, फिर उसका कंप्लीटिंग सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन, इसको हमने सॉल्व कर दिया है क्योंकि वीडियो मेरी 1 आवर से मोर हो रही है, फिर वो अपलोडिंग में प्रॉब्लम करती है। तो dy/dx प्लस 4xy इक्वल टू 4, इसको कंपेयर कर लिया, dy/dx इक्वल टू py प्लस q से, p आ गया, q आ गया,
फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, उससे हम लोगों ने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया, वो आ गया 2x ई पावर 2x स्क्वायर। ओके, फिर कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला है क्लास 12th में y इंटू आई एफ इजक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ और dx। इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी p q एंड आई एफ की, उसको इंटीग्रेट किया और सॉल्व किया तो आपका ये आ रहा है y इंटू ई पावर 2x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 एंड दिस और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। फिर इसमें गिवन था आपको, क्या गिवन था, दिस। इट मीन्स x इक्वल टू 0 पर इसकी y की वैल्यू क्या आ रही है 0। नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू, इस फंक्शन में आप पुट करेंगे तो उससे आपकी c की वैल्यू आ जाएगी c इक्वल टू 1/8। अब ये वैल्यू c की वैल्यू यहाँ पे 1/8 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना था, लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ y। तो ये y का फंक्शन आपने फाइंड आउट कर लिया। इधर जो आपका टर्म था ना ई पावर 2 उसको डिवाइड कर दी फुल इक्वेशन को। तो अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 y इज इक्वल टू, इसमें x इक्वल टू 0 पुट करना है, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो माइनस का 1/8, यहाँ पे 0 पुट करेंगे प्लस का 1/8, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 125 क्वेश्चन कंटिन्यूस सॉल्व कराया, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ है। ठीक है, और जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कई लोगों ने कमेंट के माध्यम से मुझसे ये भी पूछा कि सर नेक्स्ट वैकेंसी कब से आ रही है। ठीक है, तो अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि जो नई वैकेंसी है वो जुलाई तक आने के चांसेस हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है कब तक चलेगी, लेकिन फिर भी मेरा ये अनुमान है कि अभी जून तक तो कोई वैकेंसी नहीं आनी। लेकिन हम लोग अगर वैकेंसी का वेट करेंगे तो प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आप लोग अभी से लग जाइए। जब वैकेंसी आएगी और पेपर होगा तो आप पेपर दीजिएगा, लेकिन आपकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, और जो भी मेरे चैनल में नए व्यूवर्स हैं तो वो उसको सब्सक्राइब करें और जो पुराने व्यूवर्स हैं वो उसको मैक्सिमम पर्सन्स को व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी आपका ग्रुप है जिसमें आप जुड़े हुए हैं उसमें आप शेयर करें, उससे एक मोटिवेशन मिलती है। और मैंने जैसे आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोल दिया था कि नेक्स्ट जो ये आपकी कंप्लीट हो गया है 2016 का पेपर, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो हम आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे, मतलब प्रैक्टिस भी करवाएंगे, आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे और जो प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो कराएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।